राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर कटिहार से आई है, जहां एक महिला मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुंचती हैं, लेकिन जैसे ही पहुंचती हैं वहां जो स्टाफ होता है वो कहता है कि आप वोट डाल चुकी हैं, लेकिन महिला कहती है कि मेरे हाथ उंगली पर निशान नहीं है, मैंने वोट नहीं डाला है। दोबारा फिर वो जाती हैं, फिर वहां का स्टाफ कहता है कि आप अपना वोट डाल चुकी हैं। इसी बीच उस महिला की मुलाकात जो एक पत्रकार से होती है, वो पत्रकार को अपनी समस्या बताती हैं कि मैंने वोट नहीं डाला, लेकिन वो बता रहे हैं कि आपने वोट डाल दिया है। मैं 2 बार इस मसले को लेकर बात कर चुकी हूँ। फिर वो पत्रकार जो है वहाँ के एक कर्मी से पूछता है, वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। फिर एक और सीनियर अधिकारी होते हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन महिलाएं जो हैं वो कैमरे के सामने ही कहती हैं कि मैंने वोट नहीं डाला है, मेरी उंगली पर निशान तक नहीं है, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि मैंने वोट डाल दिया है। उस महिला के पति भी ऐतराज जता रहे थे। ये पूरी खबर जो है वो कटिहार के मनिहारी विधानसभा के बूथ नंबर 188 से आई है। बता दें कि चुनाव आयोग को लेकर कई तरह के गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष ने एसआईआर किया और दावा किया कि इसके जरिए जो घुसपैठिए वोट करते हैं उनको साइडलाइन किया जाएगा। लेकिन इसी बीच खबरें आई कि भाजपा के कई दिग्गज नेता जो अलग अलग राज्यों में वोटिंग कर चुके हैं, वो बिहार में भी चुनाव मतदान कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी जो हैं वायरल हुई। ये कानूनन जुर्म है और इसके तहत जो है जेल या फिर जुर्माना लग सकता है, या फिर कम से कम 1 साल की तक की जो है वो सजा हो सकती है। बता दें आपको कि एसआईआर को लेकर जो दावे किए गए उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये सवाल उठा रहा है और कई लोगों को साक्ष्य के तौर पर जो है वो वहाँ पे दिखाया कि कई लोग जो खुद ये दावा कर रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। आज मतदान के दरमियान भी कई ऐसे उदाहरण सामने आए जहां पर लोगों ने कहा कि वो मतदान केंद्र तक तो पहुंचे हैं, लेकिन उनका नाम ही जो है वो काट दिया है। आपको बता दें कि अब तक जो है वोटिंग हुई है उसका प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है, ये उत्साहजनक है। और इसी बीच जो विपक्ष के नेता हैं यहाँ बिहार में, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बदलाव का संकेत है। और तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा 18 नवंबर की तारीख का ऐलान भी कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का अपना दावा है कि एनडीए जो है वो 160 से ऊपर सीट लाकर फिर से सत्ता में आ रही है। क्या कुछ होगा इसका पता तो 14 नवंबर को ही चलेगा, लेकिन चुनाव आयोग पर कई गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आखिर एक महिला पहुंचती है, वोट नहीं डालती है, फिर वहां का स्टाफ कैसे कह देता है कि आपने अपना वोट जो है वो डाल दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।